बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम है टी टाइम और मैं हूं आपके साथ तज़ीन हुमा। और आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज के दिन हम फैशन डिज़ाइनर्स को बुलाते हैं। हमारे मुल्क के अंदर कहते हैं ना टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन होता यह है कि कुछ लोग बहुत ग्रो कर जाते हैं, कुछ लोग पीछे रह जाते हैं। चांस मिलने की बात होती है, लक की भी बात होती है और कुछ आपकी क्रिएटिविटी की भी बात होती है कि लोगों को क्लिक कर जाए। आज हमने एक ऐसी ही डिज़ाइनर को बुलाया है और वो कपड़े भी बड़े हसीन डिज़ाइन करती हैं और बातें भी बड़ी हसीन करती हैं, है भी बड़ी हसीन और नाम भी उनका हसीना है। देखिए ज़रा कितनी सारी चीज़ें आपस में को रिलेटेड हो गई हैं। तो और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, आज हम ये बात नहीं करने जा रहे कि भाई दुल्हन के डिज़ाइंस कैसे होना चाहिए या पार्टी में जा रहे हैं तो फैंसी वर्क कैसा करवाएं, हम शिफॉन पे कैसा वर्क होगा, हम ये सब बातें नहीं करेंगे। बल्कि आज हम जिस स्टफ़ पे बात करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि क्या ये स्टफ़ गर्मी में भी पहना जा सकता है, क्या इसका वाकई ईस्टर्न टच के साथ इसको डिज़ाइन किया जा सकता है। और हम बात करेंगे कि डेनिम जो एक कपड़ा है ना, जिसके नॉर्मली जहन में आता है कि इसकी सिर्फ जीन्स बन सकती हैं, इसके स्कर्ट्स बन सकते हैं या इसके लॉन्ग स्कर्ट्स बन सकते हैं, और ये एक वेस्टर्न डिज़ाइनिंग के लिए डेनिम जो है वो कपड़ा बना है। लेकिन जिस तरह से ज़माने ने करवट बदली, इसी तरह से फैशन ने भी करवट बदली है। और अब ये है कि आप डेनिम जीन्स, जो डेनिम का कपड़ा है वो स्टफ़ है, उसके ऊपर बड़े प्यारे प्यारे डिज़ाइंस बनते हैं, लॉन्ग कुर्ते भी बनते हैं और काफ़ी उस पर एम्ब्रॉयडरी और दिलकश डिज़ाइनिंग करके और उसको इवनिंग वेयर में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ऑफिस वेयर में भी और मुख्तलिफ तरह से भी, यानी कि ईस्टर्न टच के साथ भी उस पर डिज़ाइनिंग की जा सकती है। तो आज इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे और हमने जो बड़ी माया नाज हमारी फैशन डिज़ाइनर हैं उनको बुलाया है हमने, हसीना कानानी को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से हैं हसीना? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बहुत अच्छे हैं। हसीना ये बताइए कि आपने फैशन डिज़ाइनिंग जो शुरू की वो कितना अरसा हो गया? 2006 में स्टार्ट किया था। अच्छा। और लेकिन कभी मीडिया की तरफ नहीं, होम बुटीक के तरीके से स्टार्ट किया था। तो ये क्यों, क्या ये समझा कि ये बहुत आसान जॉब है, डिज़ाइनिंग में कर लेती हूँ, फैमिली में लोग तारीफ़ करते हैं, फ्रेंड्स कहती हैं, तो उनके मतलब उससे कर लिया, या वाकई जहन में था कि नहीं कुछ करना है? इनिशियल क्लाइंट तो आपके सबसे पहले आपकी फैमिली, फ्रेंड्स और यही लोग होते हैं। इवेंचुअली आपकी क्रिएटिविटी कुछ हटके से होना चाहिए, तब जाके फिर आपके बाहर के वो लोग पहन के कहीं जाते हैं तो फिर लोग फिर आपके पास आते कि ये कहाँ से लिया, ये वो। तो फिर इस तरीके से आपके क्लाइंट्स बनते जाते हैं। इवेंचुअली जब क्लाइंट्स बन गए तो फिर अब कुछ अजीब, अब क्या क्या कहना चाहिए कि एक हटके से एक चीज़ मैंने इंट्रोड्यूस की फैशन के अंदर, वो ये है कि डेनिम को इंट्रोड्यूस किया फैशन इंडस्ट्री के अंदर। सोचा लोग तो जब भी शुरू करते हैं, डिज़ाइनर्स आते हैं, कहते हैं हम ब्राइडल वेयर बनाते हैं और हम जो है वो पार्टी वेयर्स बनाते हैं, हम कैजुअल, हम यूं यानी कि वो भरे भरे काम और वो शिफॉन और वो सारा कुछ। तो डेनिम का ख्याल कैसे आ गया? देखिए डेनिम का ख्याल इस तरीके से आया कि क्योंकि मुझे खुद को डेनिम बहुत पसंद है। अच्छा। और डेनिम मार्केट में जब भी हम लेने जाते हैं, हमें या तो जीन्स की सूरत में मिलता है या तो जैकेट की सूरत में मिलता है। तो आज आपने डेनिम का कोई आउटफिट क्यों नहीं? ये जो ट्राउजर है ये डेनिम का है। अच्छा, डेनिम इतना वो होता है, स्ट्रेचेबल भी आता है डेनिम? टेक्नोलॉजी है ना, तो फिर वो कुछ ना कुछ किया जाता है। अब ये जो है ये 95% कॉटन है, इसमें पॉलिएस्टर बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैं इसलिए ये जानना चाहती थी कि हमारे बहुत से ऐसे लिसनर्स और व्यूअर्स हैं जिनको वाकई नहीं पता होगा कि डेनिम इतना स्ट्रेचेबल भी होता है, कि आजकल जिस तरह के ये चूड़ीदार चल रहे हैं और इतने अच्छे चल रहे हैं कि बस फटाफट आसानी से वो चूड़ीदार पहना जा सकता है। एक ज़माना था कि चूड़ीदार पहनने के लिए बड़ी वो कहते हैं ना कि मुश्किल चलानी पड़ती है, टाइट फिटेड भी चाहिए होती है। स्ट्रेचेबल जर्सी भी आ गई, लेकिन जर्सी वही वाली बात है ना, वो पॉलिएस्टर है तो उसमें गर्मी लगती है। गर्मी का सीजन ये है कि 100% कॉटन है तो फिर इसमें गर्मी लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और डेनिम लोग समझते हैं कि सर्दियों में पहनने वाली मटेरियल है, हालांकि बनाई वो काउबॉयज के लिए, और काउबॉयज तो होते वगैरह, क्योंकि रफ एंड टफ उनका एक होता है ना। और जो स्कूल जाते हैं हमारे कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के बच्चे, उनके लिए तो ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि उनकी सीट्स होती हैं, वुडन सीट्स होती है, कंफर्ट एक अलग चीज़ होती है। कहते हैं ना कि नया जीन्स और पुरानी जीन्स, भाई पुरानी जीन्स मैं रखूंगी, नया ले जाओ, क्योंकि उसको वो आपकी बॉडी की जो है ना कंफर्ट लेवल को वो पहन के वो डेवलप होती है। डेनिम एक ऐसी मटेरियल है जो कि बहुत ड्यूरेबल है,
सही, बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है और ठंडा है। ना सिर्फ ड्यूरेबल है बल्कि वो एडजस्टेबल है, यानी कि आप पहनने के बाद बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। ये नहीं है कि नहीं इतना मतलब इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं अप्लाई हो रहा उसके ऊपर कि भाई आपने पर्टिकुलर किसी एक ओकेजन पे पहनना है। लेकिन अच्छा हसीना, ये बताइए कि हमारे यहाँ लोगों का आम कॉन्सेप्ट ये है कि डेनिम में सिर्फ जीन्स बन सकती है, जैकेट्स बन सकते हैं, शर्ट्स वो भी सर्दियों के लिए पहनने के लिए बनते हैं। तो आपने जब ये ईस्टर्न टच इसके ऊपर, वेस्टर्न तो आपने किया ही किया, वो तो एक नॉर्मल सी बात है, उस पर तो मेरे ख्याल से हम बात कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि ईस्टर्न पे हम बात करें क्योंकि वो अलग है जी। तो ये बताइए कि ये ईस्टर्न पे जब काम इस पे शुरू किया, डिज़ाइंस बनाना शुरू किया ख़ासकर, तो हमारे यहाँ एक लोगों का रुझान भी होता है कि अच्छा डेनिम है जीन्स पे बनाए तो ये लड़कियों के लिए होगा, टीनेज ग्रुप के लिए होगा, जो ज़रा थोड़ी सी बड़ी एज की ख़वातीन हैं 30 प्लस, उन वो सोचती हैं, डरती हैं कि नहीं यार कैसा लगेगा। डिपेंड करता है, ट्रेंड है ना। बिल्कुल है क्योंकि हर किसी की अपनी कंसर्न होती है। लेकिन फिर वही वाली बात है, अब अगर हम लॉन पहनते हैं तो लॉन इतना पतला होता है, ठीक है ठंडा रखता है, लेकिन बहुत सी थ्रू होता है, तो फिर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है उसमें। और अगर आप जॉर्जेट की तरफ जाते हैं तो वो थिक तो है और वो पतला तो है, लेकिन वो सी थ्रू नहीं होता, लेकिन फिर उसमें गर्मी लगती है क्योंकि वो पॉलिएस्टर है। व्हेन इट कम्स टू डेनिम इज 100% कॉटन, 100% ऑर्गेनिक, और हर सीजन के लिए है। एग्जैक्टली। एंड उन औरतों के लिए जो 30 प्लस, उनका ध्यान ज़्यादातर ऑर्गेनिक की तरफ जाता है कि अब हम लोग उसकी तरफ जाएं, खाना भी ऑर्गेनिक ले, फ्रूट्स भी ऑर्गेनिक ले, तो ये तो 100% ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि एक ज़बरदस्त स्टाइल आपने दे दिया लोगों को, एक स्टाइलिश तरफ लेकर आ गए। क्योंकि हमारे यहाँ की जो आम ख़वातीन हैं वो ये सोचती हैं कि हम डेनिम पहनेंगे तो शायद अच्छा नहीं लगेगा और एक मखसूस क्लास के लिए है डेनिम, तो आपने ये एक इमेज बनाया, ये किया कि हर क्लास पहन सकती है इसको। मैं मिली हूँ कुछ लोगों से जो कहते हैं कि हाँ भाई चूड़ीदार पहन के चले जाओ, कोई इशू की बात नहीं, लेकिन बेटियाँ जीन्स पहन के बाहर नहीं जाएंगी। बताइए। जीन्स हालांकि थिक मटेरियल है, उसमें सी थ्रू नहीं है, लेकिन चूड़ीदार आप पहन सकती है जो स्किन भी झलक रहा है उसमें। मतलब ये कॉन्सेप्ट, और इतना फिटेड होता है चूड़ीदार के फिटेड होता है, ठीक है, अगर फिटेड है तो जीन्स भी फिटेड है, ठीक है, मैं ये एग्री करती हूँ, लेकिन एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया कि नहीं जीन्स में बेटियां बाहर नहीं जाएंगी, तो उस तरीके से एक क्लास है जो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन मैं कहती हूँ कि प्रैक्टिकल नहीं है ये बात कहीं से भी कि एक मटेरियल जो कि आपकी बॉडी को ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट भी कर रहा है, उसको आप निगलेक्ट कर रहे हैं और ज़्यादा ट्रेडिशन की तरफ जा रहे हैं जो कि आपकी पर्पस भी सर्व नहीं कर रहा है। बिल्कुल, आपने हसीना अच्छी बेहतरीन बात की है। हसीना, आपका ताल्लुक थाईलैंड से? जी। अच्छा, तो बाय बर्थ यू आर फ्रॉम थाईलैंड? बाय बर्थ। अच्छा, और योर फादर इज फ्रॉम पाकिस्तान, तो योर होम टाउन इज, योर कंट्री इज पाकिस्तान, है ना? अच्छा, इस पे हम थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं कि भाई लोग तो जाते हैं थाईलैंड, सिंगापुर, बैंकॉक, वहाँ से परचेज करके लाते हैं, आप पाकिस्तान के अंदर डेनिम पे काम कर रही हैं, तो आपको कितना इसका फ़ायदा कितना हुआ है या क्या, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन मुझे कहा जा रहा है कि ब्रेक तो हम मेरा सवाल यहाँ पे मैं ब्रेक करती हूँ और वापस आते हैं, और कहीं ना जाइए, प्रोग्राम में टी टाइम और मैं हूँ आपके साथ तज़ीन हुमा। वेलकम बैक टू द शो, और हम बात कर रहे हैं बड़े हसीन से स्टफ़ यानी कि डेनिम के हवाले से। और मैं ऐसा समझती हूँ कि मुझे भी बड़े कन्फ्यूजन थे डेनिम के हवाले से, और बहुत से ऐसे लोग जो ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो उनको भी आज ये बात पता चलेगी कि डेनिम को किस किस तरह से यूज़ किया जा सकता है और डेनिम के कैजुअल वेयर्स कितने ज़बरदस्त बन सकते हैं, और डेनिम पे भी वही सारी एम्ब्रॉयडरी हो सकती है, वही सारी डिज़ाइनिंग की जा सकती है जो कि हम नॉर्मली पार्टी वेयर्स, कैजुअल्स पे या मुख्तलिफ स्टाइल्स पे हम करते हैं, एम्ब्रॉयडरी या डिज़ाइनिंग करते हैं। हसीना, हम बात कर रहे थे कि आप थाईलैंड से हैं, लोग तो थाईलैंड से कपड़े लेकर आते हैं, बैंकॉक, सिंगापुर से ज्वेलरी, कपड़े परचेज़ करके ला रहे होते हैं और यहाँ पे बेच रहे होते हैं, आपने यहाँ पे ये सिस्टम शुरू कर दिया। यही है ना कि हमारा मुल्क कितना ब्लेस्ड है, ये लोगों को इतना आइडिया नहीं है, बाहर से लाकर उनको फ़ायदा देना, अपने मुल्क में आपके पास इतना कुछ है, आप यहीं से जनरेट करें, बड़ी प्यारी तो फिर आपकी इकोनॉमी तो आपकी बढ़ जाएगी ना। बिल्कुल। तो यही वजह है, मैंने देखा कि डेनिम बहुत काफ़ी निगलेक्टेड कपड़ा है यहाँ पे, और उसकी पोटेंशियल इतना स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, इतना इंडस्ट्री है हमारे पास, पूरी
अगर आप स्टील मिल चले जाएं आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन बना रहा है डेनिम और क्या क्या क्वालिटी बना रहा है। अच्छा, तो जब है आपके पास एक एसेट है ना, मैं तो इसको एज एन एसेट गिनूंगी यहाँ पे कि मेरे पास एक चीज़ रीच में, मैं यहीं से परचेज करूँ, यहीं से बनाऊँ और फिर दूँ, व्हाई नॉट। वाकई सही बात है, और वो कॉस्ट भी कम आती होगी। अच्छा, डेनिम मुख्तलिफ कलर्स में भी आता है, क्योंकि हमारे तो जहन में ये है कि डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, बस वो उससे हम बाहर ही नहीं निकल सके आज तक। नहीं, वो क्या मरून कलर में भी आता है? बिल्कुल बिल्कुल आता है, लेकिन उसके लिए आपको डाई करना पड़ता है। लेकिन डेनिम का जो ब्लू है वो उसकी अपनी कलर है, अपनी वो ऑक्सीडाइजेशन की प्रोसेस से आता है खुद ब खुद। अच्छा। उसमें आपको करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो दूसरे कलर्स हैं जो आजकल चल रहा है कि रेड और येलो, ग्रीन, इसमें फिर आप डाई करते हैं, ओवर डाई कर देते हैं, तो फिर वो कलर आ जाता है, और उससे फिर वो डिजाइनिंग भी बनाई जा सकती है। और अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है हसीना, हम बात करें उनसे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? बात कर रही हूँ जी, आप खैरियत से हैं? जी ठीक, अल्लाह का करम एहसान है। बस आज जो फैशन डिजाइनर आई हुई है उनसे जरा बात करनी थी। जरूर कीजिए, जरूर। मैंने कहा ये डेनिम के मुतालिक आप बता रही हैं, तो ये इसके मुतालिक मुझे बताइए कि ये शलवार कमीज के लिए कपड़ा सूट करता है और इसे हम दुपट्टों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। और ये जो है, ये अगर हम कपड़ा खरीदें तो इसकी कॉस्ट क्या आती है एक सूट के लिए ना? ठीक है तायरा, थैंक यू सो मच, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आप डेनिम पहने और लोगों को बताएं कि भाई डेनिम कितना ज़बरदस्त है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर हो। तो क्या ये डेनिम, जैसे इन्होंने कहा कि शलवार कमीज़ में, लेडीज़ वेयर में शलवार कमीज़ में इस्तेमाल हो सकता है, और उसका जहाँ तक दुपट्टा है, तो दुपट्टा तो आजकल हर कपड़े पे दुपट्टा मिल जाता है। और दूसरे आजकल तो फैशन ये है कि आप कोई भी कपड़ा पहने उसके ऊपर एक जॉर्जेट का दुपट्टा ले लीजिए। अब ये है कि मैंने आपको बताया अभी शो से पहले हम बात कर रहे थे वेट के ऊपर। डेनिम का जो वेट है वो जीन्स में तकरीबन 12, 13, 14 आउंस होती है, लेकिन एक दुपट्टा आता है जिसको हम जैकार्ड डेनिम कहते हैं, जी, वो 2.5 आउंस होती है। अब आप कंपेयर कर लें, कहाँ 12 कहाँ 2, यानी कि बहुत ही थिन होता होगा, लेकिन सी थ्रू नहीं होता, सी थ्रू नहीं होता, वो भी डेनिम होता है। लिनन, जिस तरह का लिनन मटेरियल आता है उसमें सी थ्रू नहीं होता। हाँ, लेकिन लिनन इज पॉलिएस्टर। हाँ, पॉलिएस्टर है, लेकिन डेनिम इज कॉटन। जी, कॉटन है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि जब जिस तरह हम लिनन पहनते हैं तो वो भी सी थ्रू नहीं होता और बड़ा फ्लेक्सिबल सा होता है। फ्लेक्सिबल इसी तरह से डेनिम का जो ये 2 आउंस वाला है, फ्लेक्सिबल भी होगा और सी थ्रू भी नहीं होगा। अभी एक डेनिम परेड एक शो हुआ था एक्सपो सेंटर के अंदर, उसमें यही हुआ था कि मैंने जैकार्ड को इंट्रोड्यूस किया था, थिन डेनिम को इंट्रोड्यूस किया था। वो एक्चुअली बना था 3 पीस सूट। अच्छा, शलवार कमीज और दुपट्टा। तो वो प्लेन था या उसके ऊपर आप लोगों ने डिजाइनिंग की? जरी की प्रिंटिंग हुई हुई थी, जो जरी वीव हुई हुई थी ना, वो जरी वीव डेनिम इंट्रोड्यूस किया था मैंने। अच्छा, तो उसमें मुझे शलवार कमीज में निकालना था। यानी कि वो तो हम पार्टी वेयर का भी बना सकते हैं, वो जरी वाला तो थोड़ा सा वैसा हो गया है ना? बिल्कुल कर सकते हैं। मेरे वेबसाइट पे है, अगर किसी को देखना है वो देख सकते हैं कि वो दिखने में कैसा लगता है। हसीना खनानी के नाम से, हसीना खनानी के नाम से फेसबुक पे चले जाए तो उस पर आपके सारे डिजाइन मौजूद, सारे डिजाइन मौजूद। अरे आपने तो आइडिया दे दिया, मुझे लग रहा है अब ऐसा ना सारी हम मार्केट पहुंच के डेनिम खरीद के शॉर्ट ऑफ डेनिम हो गया भाई। लेकिन उसमें यही ना आपको देखना पड़ता है कि इट हैज टू बी लाइट वेट, जो अभी इन्होंने पूछा है मुझसे कि शलवार कमीज में आ सकता है कि नहीं, तो कमीजों में तो मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है, नादिया लागदा वाला पे अवेलेबल है, वो जाकर चेक कर सकती है मटेरियल को, वो पहन के अपने आप के ऊपर ना शी कैन ट्राई एंड एवरीथिंग। तो इंट्रोड्यूस तो कर दिया है, अब इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आई एम श्योर कॉमन होना शुरू हो जाएगा। अभी इतना कॉमन नहीं है ये चीज, अभी तो मैंने खाली जनवरी से स्टार्ट किया इस चीज को। समर अभी दिस इज द फर्स्ट सीजन है कि अभी डेनिम इंट्रोड्यूस हुआ है, तो लेट्स सी कि अब कैसा जाता है। ईस्टर्न आपने, अदरवाइज यू वर वर्किंग ऑन इन वेस्टर्न डिजाइनिंग, है ना? तो वो ज्यादा आपका पॉपुलर था, वो तो अब आपने इसको ईस्टर्न में शुरू कर दिया है। यानी कि अच्छा, अगर हम जैसे कि आपने डेनिम चूड़ीदार पहना हुआ है, तो आजकल फैशन भी है, चूड़ीदार भी बनाया जा सकता है और स्ट्रेट ट्राउजर भी डेनिम का अच्छा लगेगा, यानी कि पूरा 3 पीस सूट बन सकता है। अच्छा, और क्या क्या डेनिम पे एम्ब्रॉयडरी हो सकती है? जैसे कि अभी आपने कहा जरी का काम था, जरी के अलावा क्या जो ब्लॉक प्रिंटिंग या पेंटिंग होती है, खद्दर की जो वीव होती है वो भी हो चुका हुआ है उस पे। अच्छा। और एक और चीज स्क्रीन प्रिंटिंग हो सकता है, स्क्रीन प्रिंटिंग बहुत हो रही है, अ लॉट ऑफ स्टफ, क्योंकि डेनिम की नॉर्मल मशीन पे स्टिच हो जाती है डेनिम। अच्छा, ये जो हमारे घर में मशीनें होती हैं उस पे भी हम कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन सिर्फ एक चीज में
प्रॉब्लम आती है डेनिम के कि पहले डेनिम स्टिच होता है फिर वो वॉश पे जाती है और वो इंडस्ट्रियल वॉश पे जाती है। अच्छा। लेकिन वो सिर्फ उस सूरत में जब डेनिम की जो एक पट्टी चल रही होती है, 2 स्टिचिंग ब्राउन कलर की जो चल रही होती है, उसके बीच पे आप नोटिस कीजिएगा कि कलर की फेडिंग आ रही होती है और रिपल्स बनता है। अच्छा। वो प्रोसेस, वो चीज़ तभी आती है जब आप पहले स्टिच करते हैं और फिर बाद में उसको वॉश पे डालते हैं। लेकिन अगर हम मिसाल के तौर पे बाजार से स्टफ खरीद के लाते हैं, ठीक है, बाजार में क्या आसानी से मिल जाएगा डेनिम का स्टफ? तो फिर वॉश डेनिम लीजिएगा। जब आप बाजार में डेनिम लेना चाहते हैं ना और खुद स्टिच करना चाहते हैं तो फिर यू हैव टू बाय वॉश डेनिम। तो हसीना, ये क्या वॉश्ड डेनिम मार्केट में इजीली अवेलेबल है? बिल्कुल मिल जाता है। बिल्कुल। क्या इसकी कॉस्ट होती होगी? एक तकरीबन 180 पर यार्ड और 225 पर यार्ड, वेरी फ्रॉम द। और इसका अर्ज कितना होता है? इसका अर्ज जो है 1 मीटर 1 मीटर का हिसाब होता है और बड़ा अर्ज वाला होता है, बड़ा अर्ज छोटा अर्ज वाला नहीं होता ये, क्योंकि इंडस्ट्रियल है ना, तो हर चीज वो बेग ही आता है वहाँ से। लेकिन ये कि मैं समझती हूँ कि 180 रुपये पर यार्ड जैसे आप बता रही हैं, 200 रुपये या 150 रुपये, तो ये तो नॉर्मल अगर हम अच्छा स्टफ लेने जाते हैं तो वो भी इतने का ही मिल रहा होता है तकरीबन इतने। प्लस इसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है, आप पहन के बोर हो जाएंगे लेकिन वो चीज खराब नहीं, लाइफ टाइम आप इसको यूज कर सकते हैं, यानी कि लाइफ खत्म। लेकिन ये खत्म नहीं है धुल के अनलेस फट जाए लेकिन धुल के और ज्यादा कंफर्टेबल हो जाती है, कंफर्टेबल हो उसकी कलर तो लाइट होती जाती है लेकिन उसकी कंफर्ट जो है ना कभी भी खत्म नहीं होगी। सही। अच्छा, ये बताइए कि आपका अपना यूनिट है पूरा जो स्टिचिंग भी खुद करता है, डिजाइनिंग भी खुद करते हैं आप खुद सारा, तो उसमें जैसे ये क्या प्रॉफिट ऑफ मार्जिन होता है इसमें अब तक? आपका मतलब अच्छा रिस्पांस हमेशा होता है इस बिजनेस के अंदर। कोई भी अगर इस बिजनेस में घुसना चाहता है तो वो ये देख ले कि इसमें लॉस नहीं होता। स्मॉल कैपिटल से शुरू कर सकते हैं ये बिजनेस या मैंने तो जिस तरीके से स्टार्ट किया, मैंने अपना पॉकेट मनी जमा किया था। कितना कर लिया था? मैंने जमा किया था तकरीबन 2006 में 50,000, ये मैंने जमा किया था। 2006 में 50,000। अब अगर मैं अपनी पॉकेट मनी जमा करना चाहूँ तो 2012 में, यानी कि 6 साल बाद कितनी करूँ जो मैं डेनिम से काम शुरू कर सकती हूँ? आप इस तरीके से कर सकती हैं कि पहले फ्रेंड्स एंड फैमिली को अप्रोच करें, जिस तरीके जो मैंने किया मैं वही बता सकती हूँ। मैंने फ्रेंड्स एंड फैमिली को अप्रोच किया, मैंने ड्रेसेस बनाए, मैंने एग्जीबिशन किए, घर में लोग आए, उन्होंने देखा, 10 ड्रेस की एग्जीबिशन। ठीक है, हम यहाँ पर ले रहे हैं एक बड़ी इमरजेंसी ब्रेक और ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर इस हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे। आप फोन कॉल करने के लिए आपके स्क्रीन पर हमारा नंबर आ रहा होगा ताकि प्रोग्राम में आपकी शिरकत जब भी मुमकिन होगी और प्रोग्राम बनेगा बहुत हसीन। तो कहीं ना जाइए, प्रोग्राम में टी टाइम। वेलकम बैक टू द शो। और ब्रेक में हम बातें कर रहे थे और आपने देखा होगा कि मेरी तो तवज्जो ही चली गई थी हसीना की बातों में। आपने सही कहा कि एज़ कम्पेयर टू दी अदर कंट्रीज़ अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास भी लेबर भी बहुत है लेकिन हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पाते लोगों को, है ना हसीना? अच्छा हसीना, ये बताएं कि जैसे आपके जो ड्रेसेस हैं, डेनिम नाम से एकदम से जहन में क्लिप करता है कि बड़े एक्सपेंसिव होंगे, क्या है ये? भाई जो एक कुर्ता है जो सेल मैं कर रही हूँ नादिया लागदा वाला के यहाँ, वहाँ पे इट स्टार्ट्स फ्रॉम 3,000 रुपीज़ एंड वो पूरा डेनिम का है जिसमें डायमंड्स भी लगी हुई हैं, जिसमें फिनिशिंग हुआ हुआ है पूरा। और कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनको नहीं मज़ा आता है डेनिम पहनने में, उनको, जैसे कि मैं खुद, मुझे डेनिम का टॉप जो है मैं फील करती हूँ कि मुझ पे अच्छा नहीं लगता हैवी बॉडी की वजह से, तो फिर मैं दूसरे मटेरियल के साथ डेनिम को मिक्स कर देती हूँ, जैसे कि लिनन के ऊपर या शिफॉन के ऊपर डेनिम लगा दिया, वो सब वहाँ पे अवेलेबल है एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम 3,000 और सिर्फ 5 तक जाती है, दैट्स इट। अरे ये तो बड़ा चीप है प्राइस है अगर देखा जाए तो, क्योंकि नॉर्मली अच्छे ड्रेसेस जब हम लेने जाते हैं तो उनकी भी यही है कि 3,000 4,000 से ही शुरू होते हैं। तो और मैं कहती हूँ आजकल की तो लॉन 4,000 8,000 15,000 की मिल रही है, तो डेनिम के साथ 2 से 3 महीने चलती है लॉन। अब नेक्स्ट ईयर आप वो पहन ही नहीं सकते, नहीं पहन सकते, है ना? क्योंकि इस साल आपने जितना भी इन्वेस्ट कर दिया लॉन पे तो वो डिज़ाइन ही पुराना हो गया। अब अगले साल अगर आप पहनेंगे तो हर शख्स यही कहता है अरे ये पिछले साल का पहना हुआ है ना। तो लेकिन डेनिम के साथ ये नहीं है, ये 4 सीजन आराम से यूज होगा और ये नहीं कहा जा सकता कि पिछले साल का है या इस साल का है या 4 साल पुराना है। नहीं, लेकिन हमारी माशाल्लाह से औरतें जो है वो काफी बोर हो जाती है चीजों से जल्दी। जैसे मैं दूसरों के बारे में मैं क्या बात करूं, मैं अपने बारे में बात करती हूँ कि अगर मैं एक कुर्ता बना लेती हूँ
डेनिम के ऊपर, तो मुझे नहीं लगता कि मैं उसको 2 से 3 महीने से ज़्यादा मैं उसको पहनूंगी। मैं शायद उसको रख दूंगी, अगले साल निकालूं फिर पहनूं, अलग बात है, या मासी को दे देती हूँ। लेकिन यही वाली बात है कि जहाँ हम लोग लॉन यूज़ करें और वो ख़राब ही हो रही है कि मासी को भी देने के हालत में नहीं है, तो इट्स बेटर कि गो ऑर्गेनिक, गो ग्रीन। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो नादिया, वो सॉरी, मैं आपके आउटलेट का नाम मेरे जहन में आ गया, हसीना। ये बताइए कि जैसे डिज़ाइंस आपने जब ईस्टर्न डिज़ाइंस शुरू किए बनाना, तो कैसे कोई डिज़ाइंस पहले देखे, उनको मिक्सचर कर दिया, कॉपी किया, या क्या जहन में क्या था कि किस तरह से इसको ईस्टर्न में लेकर आए? देखें, मेरी अम्मी थाई हैं, हाँ, और मेरे पापा जो है वो पाकिस्तानी है, तो मेरे दिमाग में हमेशा फ्यूजन ही चलता है दोनों कल्चर का। ठीक, कि थोड़ा बहुत वहाँ का कट्स, थोड़ा बहुत यहाँ के ईस्टर्न ट्रेडिशंस, कलर्स और ये सब मिक्स करके एक नई चीज़ निकलती है। जैसे कि अगर एक ड्रेस मैं बना रही हूँ, एक कमीज़ है, कुर्ता शलवार है लेट्स सपोज, तो मैंने शलवार निकाल दिया, एक ऐसा ट्राउज़र दे दिया जो कि थाईलैंड से मैं इन्फ्लुएंस होके मैंने इधर दे दिया। कमीज़ है, उस पर मैंने प्लीट्स डाल दी, पीछे कोई ऐसी मोटिव डाल दी, शायद एलिफेंट वगैरह कुछ डाल दिया, कोई आजकल पीकॉक चल रहा है, पीकॉक डाल दिया, इस किस्म की चीज़ें। फिर कलर्स आप डाल देते हैं ना, तो ये पाकिस्तान की ट्रेडिशन को कॉम्प्लीमेंट करता है बहुत। तो इस तरीके से दिमाग, और जब मैं डिज़ाइन करती हूँ तो मेरे दिमाग में आता है जो एज ग्रुप है, कि जो अगर मेरी नानी है तो वो उस वक्त जब वो जवान थी तो वो उस वक्त क्या पहनना चाहती थी, क्वीन विक्टोरिया है अगर वो जब जवान थी तो वो क्या पहनना चाहती थी। तो यूथ बेसिकली मेरे दिमाग में होता है जब मैं कुछ डिज़ाइन करती हूँ कि वो लोग क्या चाहते हैं, फिर उस तरीके से, क्योंकि हम पे रिफ्लेक्शन तो हमारे नानी दादी और घर वालों का ही होता है, हमारे बुजुर्गों का ही होता है, रिफ्लेक्शन तो मेन वही होता है, और हम लोग बाय बर्थ, बल्कि जेनेटिकली कहना चाहिए कि उस रिफ्लेक्शन से निकलते ही नहीं है, क्योंकि हमारी आंखें आदी होती हैं उन सबको देखने की। एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं हिना बात कर रही हूँ जी। जी हिना, आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। मैं आपकी गेस्ट से पूछना चाह रही थी जी, इन्होंने ब्रेक से पहले ये बता रही थी हाउ डिड शी स्टार्ट अप हर बिजनेस, तो वो फिर बीच में आपने ब्रेक ले ली और उन्होंने एग्जीबिशन से स्टार्ट लिया था, तो काइंडली इस क्वेश्चन को जरा दोबारा इनसे रिपीट कर। ठीक है हिना, ठीक है मेरी दोस्त, आप देखिए प्रोग्राम, और मेरी वो तमाम दोस्तें जो प्रोग्राम देख रही हैं, और वाकई ये क्वेश्चन मैंने बड़ा सोच समझ के किया था, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि एक दफ़ा फिर हम इस पे आते हैं हसीना, कि स्मॉल अमाउंट, जैसे आपने कहा 2006 में आपने 50,000 दैट टाइम इट वाज अ बिग अमाउंट, लेकिन 50,000 में उस वक्त 10 ड्रेसेस बने थे, 10 ड्रेसेस बने थे, एग्जीबिशन किया, और मैंने तकरीबन 6-7,000 में ड्रेसेस, और वो फॉर्मल ड्रेसेस बनाए थे शिफॉन के ऊपर। दैट वाज द स्टार्ट दैट आई टुक। लेसेस लगाए थे, थोड़ा बहुत काम दिया था, थोड़ा बहुत ब्रोच दिए थे। लोगों को अपील जो किया था ना वो ये कि कुछ नया हो रहा है, क्योंकि उन दिनों ब्रोच 2006 में ब्रोच का जो कॉन्सेप्ट था वो किसी के पास नहीं था, और कलियों का कॉन्सेप्ट एकदम नया नया आया था। तो एक टेल का देना, एक उस स्टाइल देना, कुछ हटके, अगर आपके पास पोटेंशियल है तो आप करें, आप पैसों को नहीं देखें, क्योंकि अगर एक मैरिड वुमेन भी है, उनको पॉकेट मनी भी मिलती है, उसमें से वो अगर 2 to 3,000 रुपीज भी अगर वो सेव करती है, एक साल बाद शी कैन स्टार्ट अ बिजनेस। और एक साल तक आप सर्वे करें, सर्च करें, ऑब्जर्व करें कि चीज़ों को किस तरह से, कहाँ से परचेज करना है, कहाँ से डिज़ाइंस बनवाने, किस टेलर के साथ आपने अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनानी है, स्टिचिंग के हवाले से कारीगरों को देखना है, ताकि वो एक साल जब आप पूरा वर्क करेंगे उसके बाद वो जो पैसे आपके पास होंगे उससे आप मटेरियल खरीदेंगे तो बहुत सी। और मैं तो ये भी शेयर करूंगी कि अब मैं करियर के स्टार्ट में अड्डे के ऊपर बैठ के आरी का काम भी मैंने खुद किया है। अरे अपने कारीगर से मैंने सीखा था, तो मैंने वो भी खुद किया है, नॉट बिकॉज आई वांटेड टू लर्न बट बिकॉज मैं इतना बोर होती थी उसको देख के मैं खुद आरी निकाल के, और वो उसने मुझे जरदोजी पहले सिखाया कि सुई से इस तरीके से, तो दुपट्टे पे छन, ये वो जो आप 500 to 1000 आप पे करेंगे वो आप सेव कर सकते हैं खुद करके। और ये बहुत आसान सा होता है, अड्डे का जो काम होता है, इस तरह से लकड़ियाँ 4 लगी हुई होती हैं और उनको आपस में ज्वाइंट करके और उस पर कपड़ा स्टिच करके और फिर आप बनाएं, तो वाकई हमारे पास दिन में अच्छा खासा टाइम होता है, तमाम खवातीन के पास होता है। अगर वो एक किसी जगह अपने कॉर्नर में वो अड्डा फिक्स कर दिया, अड्डा भी नहीं करते तो रिंग ले लें, फ्रेम ले लें, फ्रेम ले लें, एग्जैक्टली, वहां उससे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि आजकल यही ना इतना भरा हुआ काम तो सिर्फ
फॉर्मल में जाता है, लेकिन जो आप डे टू डे में यूज है उसमें स्मॉल मोटिव यहाँ हो गया या यू नो समवेयर हियर पॉकेट के ऊपर, तो ये तो आप खुद कर सकते हैं। और हमारी नानी भी पहले बैठ के करती थी, खुद ये हमने छोड़ दिए ट्रेडिशन, हमने छोड़ दिए चीजें। यहाँ पर ले रही एक छोटा सा ब्रेक, कहीं ना जाइए, प्रोग्राम में टी टाइम और हम बात कर रहे हैं हसीना कनानी से। वेलकम बैक टू द शो। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह से आप स्मॉल अमाउंट से खुद से आप जो है वो अगर बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, नॉट नेसेसरी कि आप डेनिम पे काम करना चाहती हैं, किसी भी स्टफ पे काम करना चाहती हैं, कोई भी आप बुटीक खोलना चाहती हैं या वो करना चाहते हैं, तो घर से आप स्टार्ट करें, अपने लोगों के साथ करें और प्रॉफिट लेवल मिनिमम रखें। हाँ, क्योंकि इट्स ऑल्सो व्हाट द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू डू कि क्वांटिटी में बेचो लेकिन प्रॉफिट कम रखो। आपकी जो एंड रिजल्ट, एंड रिजल्ट यही होगा कि यू विल बी सक्सेसफुल। एंड मैंने हमेशा इसी तरीके से काम किया है। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे हसीना। इतनी प्यारी आप बातें कर रही हैं माशाल्लाह से, जितनी प्यारी आपकी आंखें और मुस्कुराहट है, इतनी ही प्यारी आप बातें कर रही हैं और इतने ही प्यारे आपके कपड़ों के डिजाइन्स हैं। तो अब क्या एम क्या है? एम ये है कि एक डेनिम परेड हुआ था मार्च के अंदर। इट्स अ फैशन शो, इट्स अ प्लेटफॉर्म डेनिम के लिए, क्योंकि जब मैंने दूसरे शोज किए थे और मैंने डेनिम निकाला था तो लोगों को तो पहचान में नहीं आया कि ये डेनिम है। तो लेकिन जब डेनिम परेड आया ना तो वो प्लेटफॉर्म ही डेनिम का था। अच्छा, माशाल्लाह से गुड डिजाइनर्स भी थे उस प्लेटफॉर्म पे। रिजवानुल्लाह थे, अदनान परदेसी थे। आई रिस्पेक्ट ऑल द सीनियर डिजाइनर्स, और उनके साथ मुझे चांस मिला ना ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, तो उससे मुझे बूस्ट मिला। अच्छा, विच इज़ रियली ग्रेट। एंड स्टूडेंट्स थे TIP से, दे वर देयर। इंशाल्लाह एंड ऑफ दिस ईयर एक और शो होने वाला है। अच्छा, डेनिम परेड। सही। और इधर हम लोग और इनकरेज करें कि स्टूडेंट्स जो हैं वो यू नो आए और सामने आए, बल्कि मेरे पेज पे मुझे कांटेक्ट करें, मुझे बताएं कि हाँ हम डेनिम में काम करना चाहते हैं, एंड मैं उनको प्लेटफॉर्म दूंगी। वो आए, मुझे कांटेक्ट करें मेरे पेज पे, मैं उनको रिप्लाई करूंगी। मैं खुद अपने पेज को हैंडल करती हूँ। अच्छा, और इफ दे वांट अ प्लेटफॉर्म आई विल गिव देम द प्लेटफॉर्म, बशर्त दे हैव टू बी स्टूडेंट्स। एंड वी हैव गुड डिजाइनर्स, हमारे पास अच्छे बड़े डिजाइनर्स भी है इस दफा। तो प्लान तो यही है कि और डिजाइनर्स को हम इनकरेज करें कि डेनिम पे काम करें। स्टूडेंट्स जो फैशन डिजाइनिंग की तरफ आना चाह रहे हैं वो डेनिम पे काम करें, ताकि जिस तरीके से सिल्क का एक दौर आया था, शिफॉन का एक दौर आया हुआ है, एक डेनिम का भी दौर आ जाए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और इससे एक फ़ायदा ये भी है कि बड़ा लॉन्ग लास्टिंग स्टफ़ है। तो आपको वो कहते हैं ना कि आम के आम गुठलियों के नाम मतलब ये होगा। तो आप जैसे कह रही हैं कि शर्त ये है कि वो स्टूडेंट हो, तो अब मुझे पहले फैशन डिजाइनिंग में एडमिशन लेना पड़ेगा फिर मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी हसीना आई एम स्टूडेंट। नहीं, बिकॉज यू सी स्टूडेंट्स को इनकरेज करना चाहिए। अगर वो फैशन डिजाइनिंग के अंदर है तो हम उनको रियलाइज करें ना कि रियलाइज करवा सकते हैं कि डेनिम इज एन एसेट। जहाँ वो शिफॉन में पढ़ रहे हैं, जहाँ किसी फिर वो स्ट्रगल करेंगे, कुछ हटके नहीं हो रहा है ना। असल में बात यह है कि आपने एक बात सही की है कि प्लेटफॉर्म, और दूसरे एक सोच देना। अभी तक हमारे यहाँ एक सोच बस यही है कि जो फैशन डिजाइनर होगा वो ब्राइडल कपड़े डिजाइन करेगा, वो पार्टी वेयर डिजाइन करेगा, या वो शिफॉन, जॉर्जेट और इस तरह के स्टफ पे करेगा। डेनिम की एक जो सोच आपने दी है ना, आई थिंक उससे काफी अच्छे और ये जो शो होगा हमारा, ये एंटरटेनमेंट शो नहीं होगा, ये ट्रेड शो होगा। ट्रेड शो होगा जो कि आउटपुट अच्छा मिलेगा। एक्चुअल एक एसेंस है ना कि फैशन शो होता क्यों है। अब तो एंटरटेनमेंट शो बन गया है फैशन, लेकिन मैं कहती हूँ फैशन शुड बी अ ट्रेड शो कि डिजाइनर्स को फिर फायदा हो सके। बिल्कुल सही कह रही हैं हसीना। अब हमारे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल इख्तिताम को पहुंच चुका है। वो बार बार मुझे लग रहा है कहाँ मेरे कह जा रहे हैं वाइंड अप तज़ीन। तो इससे पहले कि मेरा कान यहाँ से चला जाए मैं प्रोग्राम वाइंड अप करती हूँ। हमारी दुआएं आपके साथ बहुत हैं और अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता और इतनी प्यारी सोच के साथ रखे। बल्कि मैं कहती हूँ कि सब लोगों को हसीना की बातें सुननी चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए। खासकर वो बात जो इन्होंने कहा था कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत करते थे और बहुत स्मॉल अमाउंट प्रॉफिट का रखते थे और कहते थे कि एट द एंड ऑफ द डे आपको कामयाबी हासिल होगी। तो ये बहुत ही प्यारी इन्होंने बात की। अल्लाह ताला इनको खुश रखे और आप तमाम लोगों को भी खुश रखे। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह निगहबान।